भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी सहित 34 देशों के बिजनेसमैन शामिल होंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और 16 विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला सुनाएंगे। नार्वेकर ने शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों की सुनवाई पूरी कर ली है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई है। फर्स्ट फ्लोर पर लगा यह दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। भारत सरकार लक्षद्वीप में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। मिनिकॉय आइलैंड में बनने वाले एयरपोर्ट से फाइटर जेट्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन और कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेट होंगे। एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव इंडियन कोस्ट गार्ड ने रखा है, जिसके बनने के बाद टूरिज्म में इजाफा होगा। साथ ही अरब सागर और हिंद महासागर में भारत की निगरानी मजबूत होगी। मशहूर क्लासिकल सिंगर राशिद खान का 9 जनवरी को कोलकाता में निधन हो गया। प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे राशिद कोलकाता के एक अस्पताल में एडमिट थे। ममता बनर्जी बोली, लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर का उद्घाटन बीजेपी की चाल है। मैं ऐसे उत्सवों को सपोर्ट नहीं करती जो दूसरे समुदायों को शामिल न करे। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की नई चार्जशीट। लालू की एक और बेटी हेमा समेत 7 को आरोपी बनाया गया। 16 जनवरी को होगी सुनवाई। इंडिगो ने सीटों के लिए तय किए रेट्स। फ्रंट विंडो सीट के लिए 2000 एक्स्ट्रा लगेंगे। पिछले हफ्ते एयरलाइन ने फ्यूल चार्ज वसूलना बंद किया था। सीएम शिंदे बोले, बाला साहब होते तो मोदी की पीठ थपथपाते। राम मंदिर आर्टिकल 370 हटाना उन्हीं का सपना था, पीएम की वजह से साकार हुआ। फारूक अब्दुल्ला बोले, आर्टिकल 370 हम नहीं, महाराजा हरि सिंह लाए। उन्हें डर था विभाजन के बाद पंजाब के लोग जम्मू कश्मीर आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा में प्रत्याशियों पर मंथन शुरू। 2% से कम जीत हार वाली 48 सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारेगी पार्टी। 2024 का अंतरिम बजट महिला केंद्रित हो सकता है। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 6000 से 12000 करने की तैयारी। 19 राज्यों में कल भी कोहरा छाए रहने का अनुमान। यूपी राजस्थान में कोल्ड वेव चलेगी। एमपी महाराष्ट्र में बारिश के आसार। कश्मीर में टेम्परेचर 0 से नीचे, शीतलहर जारी। हिमाचल में बर्फबारी। एमपी के 9, पंजाब के 12 तो हरियाणा के 13 शहरों में बारिश की संभावना है। INDIA में महाराष्ट्र यूपी की सीट शेयरिंग पर बातचीत। पवार, उद्धव, सोनिया गांधी से मिले। सपा से 12 जनवरी को फिर चर्चा होगी। अहमदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर शो। 15 लाख पौधों की लगी है प्रदर्शनी। फूलों से बनाई गई है चंद्रयान और सरदार पटेल की कलाकृति। अरब देशों से रिश्ते सुधारे इजराइल। अमेरिका ने कहा, इजराइल के लिए यह सही मौका है। लेबनान में हिजबुल्लाह का ड्रोन चीफ ढेर। इक्वाडोर की जेल से फरार हुआ सबसे खतरनाक अपराधी। ढूंढने के लिए राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगानी पड़ी। सड़कों पर हजारों सैनिक तैनात हैं। पाकिस्तान और चीन में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा। पाक बोला, यह भेदभाव और मनमाने पैमानों पर आधारित है। मालदीव में राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग। विपक्षी नेता ने भारत से विवाद पर कहा, देश को पड़ोसियों से अलग थलग पड़ने से बचाएंगे। भारत विरोधी बयान के बीच चीन पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू। शी जिनपिंग के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की पीएम बनेंगी। अवामी लीग ने 300 में से 204 सीटें जीती। भारत, चीन और रूस ने दी बधाई। एलिजाबेथ बॉर्न ने फ्रांस के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण नए इमिग्रेशन कानून पर हालिया राजनीतिक तनाव को माना जा रहा है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ने चांद पर भेजा स्पेसक्राफ्ट।
23 फरवरी को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 51 साल बाद कोई अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट वहां उतरेगा। भारत के बाद जर्मनी में किसान आंदोलन, किसानों ने सड़कों पर खाद फैलाई। टैक्स में दी जाने वाली छूट खत्म करने के फैसले से नाराज हैं किसान। भारतीय सिंगर सुचेता सतीश ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुबई के कॉन्सर्ट में 140 भाषाओं में गाना गाया। ऑल इंडिया रेडियो ने शेयर किया वीडियो। लेबनान पर इजरायली हमला, हिजबुल्लाह कमांडर ढेर। 24 घंटे में 249 फिलिस्तीनियों की मौत। दावा किया जा रहा है कि हमास लीडर सिनवर बंधकों को ढाल बना रहा है। इजरायल हमास जंग का दायरा बढ़ने का खतरा, ईरान की मदद से इजरायली शहरों पर हमले कर सकता है हिजबुल्लाह, अमेरिका भी सतर्क। हिजाब न पहनने पर ईरानी महिला पर 74 कोड़े बरसाए गए। 24,000 का जुर्माना लगा। पुलिस बोली बिना सिर ढके पब्लिक प्लेस पर घूम रही थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने किसी सांसद या विधायक को आजीवन अयोग्य करार दिए जाने के कानून को रद्द कर दिया। पाकिस्तान में सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत, विशेष अदालत ने जारी किए रिहाई के आदेश। श्रीलंका ने 2 विकेट से जीता रोमांचक वनडे, जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज में 1-0 से आगे हुआ। जनित लियानागे शतक से चूके। बैडमिंटन स्टार सात्विक और चिराग को मिला खेल रत्न। क्रिकेटर शमी सहित 26 को अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। शमी इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट से बाहर। सूर्य कुमार हर्निया की सर्जरी के कारण मौजूद नहीं रहेंगे। पहला मैच 25 जनवरी से खेला जाएगा। नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप पर टकराव, WFI के सस्पेंड प्रधान बोले 29 से 31 तक पुणे में होगी। खेल मंत्रालय ने कहा इन्हें अधिकार नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे। हरियाणा राजस्थान का रणजी मैच ड्रॉ, खराब मौसम के चलते नहीं खेल पाए खिलाड़ी, दोनों को 1-1 पॉइंट मिला। हेनरिक क्लासन ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। इस साल रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले साउथ अफ्रीका के दूसरे क्रिकेटर वनडे T20 खेलते रहेंगे। साउथ अफ्रीका की फ्रेंचाइज लीग SA20 की प्राइज मनी का ऐलान, चैंपियंस को मिलेंगे 15 करोड़ रुपए। कुल 31 करोड़ की प्राइज मनी बांटी जाएगी। 10 फरवरी को होगा टूर्नामेंट का फाइनल। एशियन क्वालीफायर के पहले दिन भारत को 2 ओलंपिक टिकट। वरुण और ईशा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीते गोल्ड। शूटिंग में 15वां कोटा। कैंसिल हो सकता है जी और सोनी का मर्जर, लंबे समय से अटका है मामला। इस मर्जर से देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनती। म्यूचुअल फंड AUM पहली बार 50 लाख करोड़ के पार। दिसंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो 9% बढ़कर 16,997 करोड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 1.5 लाख करोड़ रुपए GST को लेकर मांगा जवाब। मर्सिडीज बेंज GLS फेसलिफ्ट 1.32 करोड़ की शुरुआती कीमत में लॉन्च। SUV में कॉस्मेटिक अपग्रेड के साथ हाइब्रिड इंजन, BMW X7 से होगा मुकाबला। न्यू जनरेशन हुंडई क्रेटा का डिजाइन स्क्रैच जारी। मिड साइज SUV में ADAS सहित 70+ सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। 16 जनवरी को होगी लॉन्च। IMDb पर 12th फेल बनी बेस्ट फिल्म, 9.2 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर काबिज। डंकी और OMG 2 को पछाड़ा। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख पहुंचे गोल्डन टेम्पल। कड़ाके की ठंड में सेवा में बिताए 3 घंटे, लोगों से मिले और फोटो भी खिंचवाई। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में ओपेनहाइमर ने बेस्ट पिक्चर समेत 5 अवार्ड्स जीते। नोवेल बने बेस्ट डायरेक्टर तो 2 कैटेगरी में जीती बारबी। जावेद अख्तर की आलोचना का टीम एनिमल ने दिया जवाब, कहा आपके जैसा लेखक ये नहीं समझ सकता तो आपका आर्ट फॉर्म झूठा है। मुश्किल में नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी, भगवान राम को मांसाहारी बताने पर शुरू हुआ विवाद। मेकर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज। धन्यवाद।